सो नाउ अगेन, अब हम बात करते हैं कि ऐसे आज हम आपको ऐसे स्किल्स के बारे में बताएंगे जहां पर आप स्किल्स को डेवलप करके आप बहुत सारा पैसे कमा सकते हैं। तो उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे करना चाहते हैं कि जो आजकल का यूथ है वो क्या चाहता है और उनके माइंड में क्या चलता है। तो ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। पहली बात ये है कि जो भी मतलब गांव के लोग होते हैं या फिर और भी कहीं के क्राउड एरिया के लोग होते हैं, वो पढ़ लिखे जाते हैं, इंटर कर लेते हैं, ग्रेजुएट कर लेते हैं। वो सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं सरकारी नौकरी कर लूँगा या सरकारी नौकरी लग जाएगी तो अच्छा रहेगा, उसमें बहुत सारा पैसा होता है, टाइम फ्रीडम होती है, किसी का दबाव नहीं होता है, किसी का प्रेशर नहीं होता है। तो वो सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, वो जब सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो बहुत सारा टाइम देना पड़ता है उनको और बहुत सारा एक्सपीरियंस लेना पड़ता है उनको, ठीक है? और फिर भी उसके बाद उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, तो कहीं न कहीं वो डिप्रेशन हो जाते हैं, वो माइंड उनका अपसेट हो जाता है। अब उन्हें लगता है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। आप चाहो तो आप अगर पढ़े-लिखे हो, आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी सरकारी जॉब मिलेगी तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर स्किल्स है तो आप पैसा कमा सकते हो। अब बात ये भी आती है कि आपके पास स्किल्स है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, आप कोई बिज़नेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हो या कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए और आपके पास पैसा भी नहीं है। अब पैसा नहीं है तो फिर आप अपने बिज़नेस को शुरू कर सकते हो या कोई स्टार्टअप को कैसे शुरू कर सकते हो। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा ऐसे स्किल्स के बारे में, अगर आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो गया, तो आप बिना पैसे इन्वेस्टमेंट किए आप पैसा कमा सकते हो। एक बात याद रखना, आपको स्किल्स पहले डेवलप करना पड़ेगा, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, जब आप लर्निंग करेंगे तभी आपको अर्निंग होगी। जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल खड़ा आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपको स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्किल्स सीख जाएँगे, तो आप यहाँ पे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो जिस स्किल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, वो स्किल्स है फ्रीलांसर। हाँ, आपने सुना होगा कहीं पे बहुत सारा वीडियो देखा होगा कि फ्रीलांसर होता है एक स्किल्स जिसे हम डेवलप कर लेते हैं। तो हम कई वेबसाइट पे जाके या इंटरनेट पे जाके स्मार्टफ़ोन के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा हम काम कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूँ पहले कि फ्रीलांसर होता क्या है? फ्रीलांसर का मतलब होता है एक डिजिटल मज़दूर। जैसे कि गाँव देहात में कोई या कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी में काम करता है और काम करने के बाद जैसे ही उसका काम खत्म होता है तो जो जिसका वो काम करता है वो मालिक उसको पैसे पे करता है। ऐसे ही डिजिटल मज़दूर होता है, किसी भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट बनाता है, प्रोजेक्ट बनाने के बाद वो उसको सेंड कर देता है और क्लाइंट उसको पैसे पे कर देता है। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि डिजिटल मज़दूर क्या होता है, यानी कि फ्रीलांसर क्या होता है। फिर मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि डिजिटल मज़दूर यानी कि फ्रीलांसर का मतलब होता है आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम करते हो और काम पूरा होते ही उसको आप उसका काम भेज देते हो, उसके बदले आपको वो पैसे पे करता है। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता है, सिर्फ़ आपको स्किल्स आना चाहिए। अब मैं आपको बता दूँ कि फ्रीलांसर आपको करना क्यों चाहिए? ये स्किल्स आपके अंदर क्यों होना चाहिए? आपको स्किल्स क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि आप अगर फ्रीलांसर बन जाते हैं, एक अच्छे खासे आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। आप अपना काम खुद चुन सकते हो और अपने क्लाइंट्स को भी चुन सकते हो कि हाँ, मुझे इस क्लाइंट के साथ काम करना है। यानी कि आपको यहाँ पे मिलती है टाइम फ्रीडम यानी कि आज़ादी। ठीक है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रीलांसर आपको क्यों करना चाहिए। अब मैं आपको समझाऊँगा कि फ्रीलांसर के फ्यूचर क्या-क्या होते हैं और एक बात बता दूँ मैं आपको, फ्रीलांसर में आप मल्टीपल काम कर सकते हैं, यानी कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी जो भी मतलब 1, 2, 3, 4 क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं एक ही बार में। आपके पास का 5 क्लाइंट हैं, तो 5 क्लाइंट के साथ आप काम कर सकते हैं। उनके प्रोजेक्ट्स अलग-अलग हो सकते हैं, किसी का कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी का कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकता है, लेकिन आप मल्टीवर्क यहाँ काम कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रीलांसर में फीचर क्या-क्या होते हैं, कौन-कौन से स्किल्स होते हैं जिनको आप डेवलप करेंगे अपने अंदर और डेवलप करने के बाद आप पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर होता है वो होता है राइटिंग, ठीक है? तो राइटिंग में कौन-कौन सा राइटिंग होता है, दूसरा होता है ग्राफिक डिज़ाइन और तीसरा होता है वेब डेवलपमेंट और चौथा होता है डिजिटल मार्केटिंग और पाँचवाँ होता है वीडियो एडिटिंग। ये आपके 5 स्किल्स हो चुके हैं। अब मैं आपको
इनको संक्षेप में समझाता हूँ कि राइटिंग में कौन-कौन से फीचर आते हैं, कौन-कौन से स्किल्स होते हैं, जिन्हें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उन स्किल्स के ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक आपको कोई प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेगा, कोई आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि उन स्किल्स की नॉलेज आपको नहीं है। तो इसलिए अब आपको राइटिंग में समझना होगा कि हमें राइटिंग के अंदर कौन-कौन से कंटेंट आते हैं, जिन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है, जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं। तो राइटिंग के अंदर होता है जैसे कि ब्लॉग राइटिंग होता है, ठीक है? दूसरा होता है एसईओ राइटिंग होता है, तीसरा होता है टेक्निकल राइटिंग और चौथा होता है स्क्रिप्ट राइटिंग। यानी कि कोई व्यक्ति है, वो ब्लॉगिंग करता है या ब्लॉग बनाता है, तो वो आपको एक प्रोजेक्ट देता है बनाने के लिए कि मुझे ब्लॉग करना है ट्रैवल के ऊपर, आप मुझे कंटेंट बना के दीजिए, तो मैं उसपे ब्लॉग बनाऊँगा। आपको अगर स्किल्स आता है, आप ब्लॉग अच्छे से कंटेंट राइट कर लेते हैं, तो आप उसको ब्लॉग का जो कंटेंट होता है, वो राइट करके दे सकते हो, जिससे आपको पैसे मिलेंगे। पैसा कितना मिलेगा? आप और आपका क्लाइंट ये तय करेगा। आप तय करोगे कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तभी मैं आपको ये कंटेंट बना के दूँगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि राइटिंग में कौन-कौन से स्किल्स होते हैं और आपको क्या-क्या करना पड़ता है। दूसरी चीज़ होती है, बताया था मैंने ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक्स डिज़ाइन में क्या-क्या आता है, मैं आपको ये भी बता दूँ कि ग्राफिक डिज़ाइन में क्या-क्या आता है। जैसे कि पोस्टर होता है या किसी का लोगो बनाना होता है या सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करना होता है, उनके बैनर बनाना होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ग्राफिक डिज़ाइन में सीखनी पड़ती हैं। तीसरा बताया था मैंने आपको वेब डेवलपमेंट, ठीक है? तीसरा जो पॉइंट हमारा आता है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में क्या-क्या आता है स्किल्स, वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एचटीएमएल होता है, सीएसएस होता है, ठीक है? और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है और होता है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है? तो ये आपको स्किल्स ग्राफिक डिजाइन में आते हैं, इनको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर क्लाइंट की नीड्स अलग-अलग होती है। कोई ग्राफिक डिजाइन के काम करता है, तो वो आपसे तरह-तरह की स्क्रिप्ट माँगेगा, तो आपको वो सब चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। चौथा आता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्या-क्या करना होता है, जैसे कि गूगल एड्स होता है, उसके बारे में आपको नॉलेज लेनी है, या फिर ईमेल मार्केटिंग होती है, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग होती है, ठीक है? तो इन चीज़ों के बारे में आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट एक जैसा नहीं होता है। आपको क्लाइंट डिजिटल मार्केटिंग वाला भी मिल सकता है और ग्राफिक डिज़ाइन वाला मिल सकता है और राइटिंग वाला भी मिल सकता है, ठीक है? अब 5वां आता है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग में क्या-क्या होता है, जैसे यूट्यूब का वीडियो होता है या उसका लोगो एडिट करना होता है, या फिर थंबनेल बनाना होता है, या फिर शॉर्ट्स वीडियो होते हैं, उनको 2D या 3D में आपको एडिट करना होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बातें कुछ बताने जा रहा हूँ, जिनको आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। आपने सारे स्किल्स सीख लिए हैं, सारे स्किल्स आपको आ चुके हैं और आप हो चुके हैं एक्सपर्ट। अब आपने सारे स्किल्स सीख लिए हैं, डेवलप कर लिए हैं, अब आप बोलोगे कि भाई मैंने सब कुछ मुझको आता है, लेकिन अब मुझे काम कैसे मिलेगा? ठीक है? तो काम आपको कैसे मिलेगा, मैं आपको 2-3 वेबसाइट बता देता हूँ, जहाँ पर आप जाकर अपने क्लाइंट्स को ढूँढ सकते हो और उनके प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो। ठीक है? तो कौन-कौन सी वेबसाइट है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है? जैसे कि तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि कौन-कौन सी वेबसाइट है, जिन पर आप जाकर काम कर सकते हो और आपको वहाँ पे क्लाइंट्स आसानी से मिल जाएँगे, बिल्कुल फ्री, ठीक है? आपको वहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाना होगा उन वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाएँगे और आप काम करना शुरू कर देंगे और आप पैसा कमाएँगे। तो पहली वेबसाइट है मेरी अपवर्क, और दूसरी है फ्रीलांसिंग.com, और तीसरा है टॉपटल, और चौथा है गुरु, और 5वीं है फाइवर। इन वेबसाइट पे जाके आप काम कर सकते हो और वहाँ आपको आसानी से क्लाइंट मिल जाएँगे। अब बताता हूँ मैं आपको कुछ और बातें महत्वपूर्ण कि आप काम करते हो, ठीक है? और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो सकता है कोई क्लाइंट सही होता है, कोई क्लाइंट सही नहीं होता है। कोई क्लाइंट आपके साथ चीटिंग भी कर सकता है। वो चीटिंग कैसे होती है और कई लोग इसका शिकार भी हो चुके हैं। मैं इस चीज़ से आपको रूबरू करा देता हूँ और उसकी जानकारी भी दे देता हूँ, ताकि आप चीटिंग आपके साथ ना हो और आप उस चीज़ से बच सकें। अगर आप किसी भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उससे बोलिए कि हम आपका प्रोजेक्ट बना के तभी देंगे, आप मुझे जो भी आपका चार्ज है उसका 10% मुझे पहले से ही एडवांस में दे दीजिए। अगर वो क्लाइंट्स आपको 10% पहले ही एडवांस में दे देता है, तो इसका मतलब वो क्लाइंट आपका सही है, तो आप उसके साथ काम कर सकते हो। उससे होगा क्या, 10% आपका जो भी पैसा होता है वो आपके पास आ जाएगा,
तो क्लाइंट्स को भी चिंता रहेगी और आपको भी टेंशन रहेगी कि हाँ, मुझे इसने पैसा दे दिया और मुझे इसका प्रोजेक्ट बना के देना है। तो आप इस तरह चीटिंग से बच सकते हैं। आई होप आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आई होगी। और कैसा लगा आपको वीडियो, और आप जो भी कमेंट में लिखना चाहते हो लिख लीजिए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको लगता है ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो आप सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप तक पहुँचे और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको दे सकूँ।